हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो सीखा था वो हमने रिलेटिव रेफरेंस सीखा था। रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों बहुत ही अलग है। जैसे कि रिलेटिव रेफरेंस में क्या था, जब हम किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते थे तो क्या होता था, वो फॉर्मूला हमारा एज इट इज कॉपी हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस वाले एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वाले रेफरेंस में हमें उस फॉर्मूले को फ्रीज करना होगा ताकि वो किसी अनदर सेल में जब हम उसको कॉपी करें तो उसमें कोई चेंज नहीं हो। व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इट डज नॉट चेंज। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे और वो हमें कैसा दिखेगा फ्रीज होगा तो। ठीक है, उससे पहले हमें एक डॉलर का सिंबल दिखेगा जो आप देख रहे हो ये, और उससे यूज़ करेंगे और उससे हम फ्रीज़ करेंगे। तो फ्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे F4। ठीक है, F4 आप शॉर्टकट की उसमें जो आपके कीबोर्ड में है आप प्रेस करोगे तो वो आपका फॉर्मूला फ्रीज हो जाएगा, जो सेल आपका सिलेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके का वो आपको फ्रीज होने के बाद दिखेगा। ये जो आप डॉलर का देख रहे हो निशान H और I से पहले लगा हुआ है, ये मैंने डेटा फ्रीज किया था, उसके बाद ये यहाँ पे इस तरीके का शो हो रहा है। तो ये तो हुई हमारी बात कि हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कैसे करें और वो कैसे दिखेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल उसके कर लेते हैं ताकि हमें वो अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर एब्सोल्यूट रेफरेंस काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है। इस डेटा में कुछ प्रोडक्ट के नेम है, उनकी टोटल सेल है, और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये उनका एक टारगेट अमाउंट है कि इन लोगों ने जो टोटल सेल की है। ठीक है, उस सेल का मुझे इस टारगेट अमाउंट के बेस पे टोटल सेल्स ऑफ परसेंटेज निकालना है कि उन्होंने टोटल कितनी सेल की है। चलिए निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारी जो टोटल टारगेट था वो टारगेट हमारा ये था तो इसमें से हमारा परसेंटेज निकलेगा। चलिए इसको हम करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंटर कर देते हैं। देखिए आराम से हमारा निकल के आ गया कि इसने टोटल जो सेल की है, जो इसका टारगेट था उसमें इसने 13% सेल किए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो बाकी सभी का भी हमारा आसानी से निकल आएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये नीचे पूरे डेटा को ड्रैग कर दिया। ये देखिए कितना अच्छे से निकल गया। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने यहाँ से इसको नीचे ड्रैग किया तो नीचे वाले जो सेल थे उसमें कुछ एरर आ रहा है ना। और उससे नीचे आप देखोगे तो इसमें जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है 200 180, तो ये क्यों है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें जब इसने फॉर्मूला पिक किया था, लगाया था, तो इसने कौन सा सेल पिक किया था। ठीक है, ये देखिए जब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, तो ये जो सेल इसने पिक किए थे H6 और H1। H1 हमारा जो टारगेट था वो ये था, H6 हमारा ये जो हमारा टोटल सेल था वो ये था। ठीक है, तो उसने टारगेट के बेस पे H6 का जो टोटल सेल हुआ वो इसने यहाँ पे लाके दिखाया कि टोटल हमारा 13% सेल हुआ। तो एकदम करेक्ट, कोई डाउट नहीं। चलिए नीचे वाले सेल में देखते हैं क्या हुआ होगा। ये देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे ये नीचे ड्रैग हुआ है ना, तो ये जो हमारा H6 था वो तो हमारा H7 हो गया, और ये H7 होना भी चाहिए, क्योंकि अगर H7 नहीं होगा तो बार बार जो हमारी परसेंटेज निकल के आएगी वो इसी टोटल के बेस पे निकल के आएगी, और जबकि हमें परसेंटेज तो सभी की निकालनी है, क्योंकि नीचे अमाउंट्स अलग डिफरेंट अमाउंट है ना।
तो ये हमारा जो चेंज हो रहा है H6 to H7 H8 ये हमारा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है हमें? प्रॉब्लम हमें आती है जब हमारा ये H1 से H2 हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे होगे हमारा जो टारगेट था वो H1 में रखा हुआ है, जो सेल हमारा H1 है उसके अंदर हमारा टारगेट रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने जो पिक किया है वो किया है H2, और H2 हमारा क्या है, H2 हमारा ब्लैंक है। अब जब किसी ब्लैंक सेल से कोई आप परसेंटेज निकालोगे तो एरर तो आएगा ही। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई, इसीलिए यहाँ पे ये एरर आया। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस से ठीक होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, सभी सेल्स के साथ यही हुआ होगा। ये देखिए जैसे हम नीचे आए ये H3 हो गया, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये चेंज होता जाएगा। चेंज दोनों होंगे, लेकिन पहला वाला जो चेंज हो रहा है ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे इसके अंदर जो डेटा है उसके डेटा के बेस पे हमें परसेंटेज निकालनी है। लेकिन फिक्स हमारा क्या है, फिक्स तो हमारा ये टारगेट है ना, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, आ जाते हैं इस वाली सेल के अंदर, ठीक है। ये करना है, हम यहाँ करेंगे H1 पे यहाँ पे रखेंगे कर्सर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं यहाँ पे F4। अब मैंने F4 किया तो ये हमारा H1 फिक्स हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं, ठीक है। ये मैं नीचे इसको पकड़ के अब ड्रैग करता हूँ, अब देखिए क्या होगा। ये देखिए अब मैंने नीचे ड्रैग किया, अब आप देख रहे हो कि जो भी परसेंटेज आई है वो एकदम करेक्ट आई। इसने जो टोटल सेल किया था 30,000 इसमें से, ठीक है, 15%, इसने 35 किया, 30 और इसका 18%। तो अब जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है वो एकदम करेक्ट आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि अभी हमने जो सेल फ्रीज किया था, देखिए उसमें क्या हुआ कि ये हमारा H1 फ्रीज हो गया। अब जिस भी सेल में हम इस डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो हमारा H1 ही रहे, उसका कोई चेंज नहीं हो रहा। वो H2 H3 कुछ नहीं हो रहा, वो हमेशा पिक जो डेटा कर रहा है वो H1 से ही कर रहा है, इसीलिए हमारा डेटा ठीक आ रहा है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए एक और हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ के लिए। ये तो था हमारा कि हम जब डेटा को किसी रो में कॉपी करेंगे तो कैसे होगा। दूसरा हमारा है जब हम किसी डेटा को कॉलम में करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। देखिए अब मेरे पास एक डेटा है, इनकी यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं और ये इनके बेस पे इनका सेल है, ठीक है। अब टोटल इन्होंने जो सेल किया है वो आप देख रहे हो, यहाँ पे टोटल सेल हुआ है। दीपक का टोटल सेल ये हुआ है, जो भी इसके ईयर थे 2020 से 23 तक का। सोनू का टोटल सेल ये हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का सेल ऑफ परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम वही, इक्वल टू टोटल सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय किस में से हुआ है टोटल सेल हमारा, इसमें से, ठीक है। इसको कर लेते हैं डिवाइडेड बाय ये, और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना सेल हुआ इसका, 51%, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम राइट की तरफ कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए तो बाकी का भी निकल के आ जाएगा, ये देखिए बहुत बढ़िया आ गया। ये देखिए सेम वो जो पहले उसके साथ हुआ था, यहाँ भी वही हुआ होगा। जब पहले हमने उसको नीचे ड्रैग किया था तो क्या हो रहा था, हमारा जो H1 था वो H2 H3 होता जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ पे भी हमारा जो टोटल सेल था दीपक का वो ये था, और हमें परसेंटेज निकालना था टोटल जो सेल हुआ है, टोटल सेल ये था हमारा, ठीक है। तो हमारा M16 तो ये था, तो M16 तो ठीक है। लेकिन ये जो हमारा O16 था, जब हमने यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाला होगा तब क्या हुआ होगा, ये हमारा O16 से O
सॉरी P16 में चला गया है ना। तो अब P16 में तो कोई डेटा है नहीं, तो सेम इसके साथ वही हुआ कि P16 में जब कोई डेटा नहीं है तो ये एरर तो आएगा ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे फिक्स, ठीक है। जब हम इसको फिक्स कर देंगे तो जब हम इसको इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फिक्स हो जाएगा, और जो टारगेट उसका पिक करेगा इस वाले रो में, कॉलम में आके, वो यही टारगेट लेगा ये, ठीक है, इस वाले सेल में मूव नहीं होगा। चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं फ्रीज, ये हमने फ्रीज कर दिया F4 से, और इसको हम एंटर कर देते हैं। ये देखिए अब हम इसको ड्रैग करते हैं इधर तो क्या होगा, ये देखिए अब मैंने इसको जब इस इधर ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये 49% दिखा दिया कि सोनू की जो टोटल सेल हुई है वो 49% हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।